अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बड़े अहम इशू पर बात करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बिगड़ती हुई सूरत हाल, लॉकडाउन की वजह से ताजरों का माशी कत्ल हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे सुपरमार्केट के ताजिर रहनुमा सरफराज मुगल से। जी सरफराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरफराज मुगल है। बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। आज कोरोना और मईशत की सूरत हाल पर बातचीत का मौजू। गुजारिश ये है जी कि मोहलिक बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, पता नहीं कितनी इंसानी जानों का ज़िया हो चुका। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। गुजारिश ये है कि ये एक मोहलिक बीमारी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट से जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक 24 मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला भी शुरू किया है। लॉकडाउन से जो ताजरों की सूरत हाल है वो बड़ी एक तवज्जो तलब हो चुकी है। उसमें 24 तारीख से कारोबार 9 मई तक बंद रहा, फिर 10 मई से कारोबार कुछ टाइम के लिए खोला गया है। उसके बाद हफ्ते इतवार की छुट्टी कर दी गई। हफ्ते इतवार की छुट्टी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वो छुट्टी ख़त्म करने का ऐलान किया। लेकिन अब दोबारा लॉकडाउन की बातें सुन रहे हैं। गुजारिश ये है कि लॉकडाउन तो गवर्नमेंट कर देती है, लेकिन लॉकडाउन से जो असरात पैदा हो रहे हैं उसको हुकूमत के जो मशीर हैं, हुकूमत के जो पॉलिसी साज है, जो हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो उसके असरात को भी देखें और ताजिर नुमाइंदों से, ताजिर बरादरी से जेन्युइन उनके प्रॉब्लम्स पूछें कि क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं आपके किराए कहाँ से आएंगे, आपके सेल्समैन की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, आपके बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें कहाँ से आएंगी, आपके यूटिलिटी बिल्स जो है वो कहाँ से पूरे होंगे, आप उसके बाद अपनी सफ़ेद पोशी है वो कैसे बरकरार रखेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चों को पहनाएंगे। तो गुजारिश ये है कि अभी जो सूरत हाल है, कई मालकान हैं जिनको हम सलूट पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने वॉलंटियरली अपने दुकानों के किराए, अपने प्लाज़ों के किराए वॉलंटियरली माफ़ कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, कुछ ने निस्फ कर दिए हैं। तो मैं कम अज़ कम हमारा ये कभी मुतालबा नहीं रहा कि मालकान जिनका ज़रिया माश यही किराया है वो बिल्कुल 100% किराया छोड़ दे। हम ये कहते हैं कि कम अज़ कम गाड़ी चले, मुश्किल हालात हैं, हंगामी हालात हैं, इन हालात में कम अज़ कम ये कर दें कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 50% छोड़ दें, 50 नहीं छोड़ सकते तो आप 40% छोड़ दें, ताकि किराएदार वो जो किराया बचेगा उस किराए से अपने सेल्समैनों को तनख्वाहें दे सकेगा। सेल्समैनों को अगर वो तनख्वाहें नहीं देंगे, सेल्समैनों के ख़ानदान कहाँ से खाएंगे? वो भी सफ़ेद पोश हैं बेचारे, वो भी ना हाथ फैला सकते हैं 12,000 के लिए, ना वो राशन की लाइनों में लग के तो राशन ले सकते हैं बेचारे। तो सफ़ेद पोशी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि उनकी तनख्वाहें उनको घर बैठे दी जाएं। तो अगर स्कूलों की फ़ीसें नहीं देंगे, स्कूलों से बच्चे निकालते हैं, अगर यूटिलिटी बिल्स नहीं देंगे तो वो मीटर उनके कटते हैं। तो गुजारिश ये है कि हुकूमत अपनी रियासती ज़िम्मेदारी पूरी करे, मालकान जायदाद जो हैं उनको सब्सिडी दे इन किरायों की मद में। आखिर मालकान से भी वो टैक्सेस लेते हैं, किराएदारों से भी वो टैक्सेस लेते हैं। तो जब किराएदारों से भी और मालकान से टैक्सेस लेती है रियासत, तो इस मुश्किल हालात में जब अरबों रुपए बाहर से इमदाद भी आ रही है, तो फिर हुकूमत कब देगी इनको सब्सिडी? किस बात का इंतज़ार कर रही है हुकूमत के ये इन लोगों की मदद की जाए? क्यों ना इनको किरायों को में आसानी दे दी जाए, क्यों ना इनको यूटिलिटी बिल्स में आसानी दे दी, क्यों ना फीसों में कोई आसानी दिला दी जाए। फिर दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों की शायद नौबत ही ना आए। इसका बेहतरीन हल ये है कि जो पॉलिसी साज है वो अगर पॉलिसी को इस तरफ ले जाएं कि कारोबार खोलने की कोई पाबंदी ना हो, SOPs पे पाबंदी लगाई जाए, जिसमें ताजर को भी SOPs की पाबंदी का सख्ती से पाबंद बनाया जाए और सार्फिन को, विजिटर्स को भी सख्ती के साथ इस चीज़ का पाबंद बनाया जाए कि ख़वातीन बुज़ुर्गों को ना लेके आएँ, बच्चों को ना लेके आएँ, बूढ़ों को ना लेके आएँ और बीमारों को ना लेके आएँ। मुख्तसर लोग आएँ, अपने ज़रूरत की अशिया को ख़रीदें और ख़रीद के अपने घरों में चले जाएँ। इस तरह रश नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कहें
कि हफ्ते में 7 दिन की बजाय 5 दिन कारोबार करें, 4 दिन कारोबार करें, तो वो हफ्ते पूरे का रश जो है वो 4 दिन पे डिवाइड होगा ना। तो 4 दिन का अगर बजाय आप 7 दिन का कारोबार का टाइम देंगे तो वो नॉर्मल रूटीन में चलता रहेगा। बेसिकली मकसद तो ये है कि सोशल डिस्टेंस करनी है। सोशल डिस्टेंस जब भी होगी जब ज़्यादा कुशादा वक्त मिलेगा। कुशादा वक्त मिलेगा, लोग फ्री होके अपनी मर्जी के टाइम पे आके ख़रीदारी करेंगे। अभी लोग 5 बजे दुकानें बंद करने का इंतज़ार होता है। गर्मी में, रोज़ों में, धूप में लोग आ रहे थे, अभी 7 बजे तक का टाइम हो गया है, अभी लोग 7 बजे से पहले पहले भागे भागे आ रहे होते हैं। तो ये रश डालने वाली पॉलिसी अपनाई जा रही है, जबकि ये है कि अगर 24 घंटे कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, 2 शिफ्टों में ताजर काम करें, बेरोज़गारी भी कम होगी और फिर दूसरी तरफ रश भी नहीं पड़ेगा, किसी तौर रश नहीं पड़ेगा। मैं ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि ये ताजर नुमाइंदों के साथ, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, इन सब जो ताजरों की कम्युनिटी के हेड हैं, इनके साथ बैठकर पॉजिटिव कोई हिकमत अमली बनाई जाए। पॉजिटिव हिकमत अमली से ये है कि ना ताजर को कोई किराया माफ़ करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मालिक को किराया छोड़ने की नौबत आएगी, ना किसी सेल्समैन की तनख्वाह लेट होगी, ना कोई यूटिलिटी बिल्स लेट होंगे। सारा मामला रवां दवां चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला इस कोरोना का डट कर हुकूमत के साथ शाना बशाना चल के ताजर बरादरी कोरोना का खात्मा करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं डॉक्टर्स, फोर्सेस, मीडिया, इंतज़ामिया, दीगर तमाम जितने इदारे फ्रंट लाइन पे कोरोना के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, उनको सल्यूट करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन सब को हमें भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस कोरोना वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा दिलाए अल्लाह ताला। दूसरी तरफ मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जो ईद से पहले वाक़या पेश आया, जहाज़ जो कराची में गिर के तबाह हो गया, उसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 अफराद हादसाती तौर पे, मौजूदा तौर पे बच गए। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इदारे अपनी ज़िम्मेदारी लें। जब इदारे एक दूसरे के ऊपर अपना ज़िम्मेदारी का डाल देंगे बोझ, तो इस तरह गुजारा नहीं होगा। जिसके ज़िम्मे जो इदारे के काम है वो अपना इदारा खुश उसलूबी से काम करे। ये इंसानी जानों का ज़िया ये थोड़ा नुकसान नहीं है। ये उनसे पूछे जिनके घरों के चिराग गुल हो गए, जिनके लोग प्यारे जिस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए और किस तरह अज़ियतनाक तरीके से चले गए। ये सारी चीज़ें ये काउंट करें। खुदारा इस पे भी कोई तवज्जो दें कि तमाम इदारे अपने बेहतरीन तरीके से काम करें, ये ताकि किसी की इंसान की जान ज़ाया ना हो। मौत बरहक है, आनी है, लेकिन इस तरह मौत को दावत देने वाले काम ना किए जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।